हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था कंप्यूटर अवेयरनेस की, जिसमें हमारे पास से 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पूरे के पूरे जो 40 क्वेश्चंस थे जो आपको जो मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 1 अक्टूबर 2022 को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा डे 5 है, हम लोग कैसे कि हमारा जो क्लास 5 होने वाला है इस कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज का। इसके पहले कि अगर आपने 4 सेशन नहीं देखे होंगे, इस 500+ हमने एमसीक्यू सीरीज की जो शुरुआत की थी उसको अगर आपने नहीं वॉच किया होगा तो उसको डेफिनेटली जाके वॉच कीजिएगा। सारे प्रीवियस सेशन आपको लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन पूछा था, उसका करेक्ट आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन क्या था, विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल इन अ वन सेल। देखिए मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास में 2 सेल्स है इस तरीके से एक्सेल के, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल सेल्स है, ठीक है। लेट्स कंसिडर अगर हमें इस 2 सेल्स को कंबाइन करना होगा, 2 सेल को कंबाइन करके हमें इस तरीके से एक पूरा कंबाइन करके अगर हमें फॉर्म करना होगा तो हम लोग क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मर्ज। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और ये हमने क्वेश्चन पूछा था हमारे सेशन 4 में, ठीक है, डे 4 का जो था। हम लोग इसी सेशन को कंटिन्यू करने वाले आगे आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, आरआरबी पीओ मेंस, ऑफिस असिस्टेंट और आपके पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, जो हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो न्यू तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियसली कितने क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे वो हम लोग आज के सेशन में जरा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हुए हमारे सेशन को। और सेशन शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल कोचिफाई को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी छोटे छोटे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, सो दैट हम लोग इंटरैक्टिव डिस्कशन आपके साथ टाइम टू टाइम करते रह सके, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं आते होंगे हमारे चैनल्स के जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट हमारा एक भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर वेयर, ठीक है, क्या द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर वॉज, सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी कंप्यूटर की, हमें क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में क्या है, पास्कल, फॉक्स प्रो, फोर्टन, कोबॉल या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा फोर्ट्रॉन, ठीक है, फोर्ट्रॉन जो थे हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्ट्रॉन में ये क्या है लैंग्वेज है, ठीक है, जो ध्यान में रखिएगा इसका फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला भी बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है आपको पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन। ओके, और ये जो लैंग्वेज डेवलप की गई थी, ये लैंग्वेज डेवलप की थी आईबीएम ने, ठीक है, ये लैंग्वेज डेवलप की थी आईबीएम ने 1957 में। ध्यान में रखिएगा ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है ये हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, व्हाट डज कॉम स्टैंड्स फॉर इन अ वेबसाइट एड्रेसेस http www.google.com/com/, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे .com, ये क्या स्टैंड करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कम्युनिकेशंस, कमर्शियल, कंपोनेंट, कम्युनिटी और नन ऑफ दिस। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे गाइस, ठीक है। इसके पहले भी 2021 में भी हमने क्वेश्चन इस तरीके से कवर किए थे, ठीक है। तो जो .com है ये हमें बताता है कमर्शियल, ठीक है, ये .com जो है ये कमर्शियल है। ओके, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पूछा गया .org तो ये क्या रहता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसके लिए। .gov आपने देखा होगा, .gov मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होगी। उसके बाद मेथड .mil मतलब मिलिट्री होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर edu रहता है, ठीक है, तो हमारे से हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एजुकेशनल है, ठीक है। अगर हम लोग .in कहते हैं तो ये हमारा इंडिया का वेबसाइट होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। ये .com जो रहता है कंप्लीटली पूरा वर्ल्ड वाइड रहता है, ध्यान में रखिएगा। ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये वेबसाइट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जो एंडिंग होता है फ्यू लेटर से, ठीक है, जो डोमेन नेम का उसको हम लोग कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो डोमेन्स है 3 डोमेन जो ओपन है सभी के लिए, ठीक है, जो हमारे पास में .com है, एक .org आता है और एक .net भी आता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो डोमेन्स के हमारे पास में नेम्स है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये .com किसके लिए स्टैंड करता है, ये कमर्शियल के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास पूछा गया, इथरनेट केबल्स आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ केबल यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। आपने देखा होगा इथरनेट केबल्स, ठीक है, जो हम लोग लैन केबल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसके कैट 6 केबल की बात की गई है। कैट 6 केबल में जो कलर कोडिंग है या फिर जो कलर स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे हमारे पास में कलर्स रहते हैं ब्लू, येलो, व्हाइट, ग्रे और रेड कलर, ठीक है। तो इसमें 6th कलर जो है, 6वां कलर कौन सा रहता है, इन 5 ऑप्शन में से आपको पूछा गया। तो ध्यान में रखिएगा इसका 5th क्वेश्चन, 5th जो कलर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ब्लैक कलर। ओके, ये जो कैट 6
6 केबल का जो कलर स्टैंडर्ड है उसमें अलग अलग हमारे पास में कलर कोडिंग्स रहते हैं। जैसे ब्लू हो गया नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, येलो हो गया वाइड सिक्योरिटी कैमरास के लिए, व्हाइट है वाइड सिक्योरिटी कैमरास के लिए, ग्रे है हमारे पास में जो हम लोग उसको जंपर्स करके भी ये कहते हैं, ब्लैक जो है इक्विपमेंट हो गया पेरिफेरल्स, ठीक है, वर्क स्टेशन के लिए, रेड जो है वो हम लोग VoIP, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसको ध्यान में रखिएगा। उसका फुल फॉर्म में काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन, ये जो 6 नंबर का जो कलर कोडिंग रहता है वो रहता है हमारा ब्लैक। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का बाइफर्केशन, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या रहता है, ठीक है, जो पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर की या फिर फोर्स की जरूरत नहीं रहती। आपने देखा होगा काफ़ी बार पुराने जो हमारे पास में कीबोर्ड्स रहते थे इस तरीके से, ठीक है, पुराने जो कीबोर्ड्स रहते थे हमारे, उसमें क्या होता था कि हम लोग एक स्ट्राइक करते थे, इम्पैक्ट करते, वो हमारे पास में जो रॉकर रहता था उस पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट होता था, ठीक है। यहाँ पे रिबन घूमता रहता था, ठीक है, कार्बन कॉपी के साथ में वो इम्पैक्ट करता था प्रिंट को, रॉकर को जो हेड करके, रॉकर के ऊपर एक हेड लगा रहता है, ये हेड क्या करता है, एक कार्बन प्रिंट के ऊपर स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मान लो लेटर लिखा है PI इस तरीके से, तो वो जो है स्ट्राइक हो जाता है हमारे पेपर के ऊपर, वो हम लोग कहेंगे इम्पैक्ट। लेकिन नॉन इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें आता है इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है, चेन और बैंड प्रिंटर ये हमारे इम्पैक्ट के अंदर कंसीडर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर की हम लोग उसको कहेंगे। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर, लिखिए। और अगर आपको एक और एडिशनल भी ऐसा ऑप्शन पूछा गया कि लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर जो है ये कौन सा प्रिंटर है, तो आप लोग कहेगा ये भी हमारा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कंसिडर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, विच इज अ कंप्यूटर चिप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। CMOS का फुल फॉर्म हमें पूछा गया सिंपली, ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको फुल फॉर्म की जो लिस्ट प्रोवाइड करके रखी थी उसमें आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ, ये एक मटेरियल है, ठीक है, इसका जिसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है, ना तो ये कंडक्टर रहता है ना तो ये इंसुलेटर रहता है। और सेमीकंडक्टर का यूज जो है चिपसेट्स बनाने के लिए या फिर ICs बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जो चिपसेट्स रहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो वर्ल्ड वाइड होता है वो सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये भी आप एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। ये जो CMOS सेल भी रहता है आपने देखा होगा इस तरीके से एक बटन सेल लगा रहता है, ये क्या रहता है कि कंप्यूटर्स के जो प्रॉपर टाइमिंग फंक्शंस रहते हैं उसको मैनेज करने का ये काम करता है, ठीक है। कंटिन्यूस आपका अगर CPU बंद भी होता है कंप्यूटर तो उसमें जो क्रिस्टल्स लगे रहते हैं वो टाइम्स को प्रॉपर मैनेज करते रहते हैं, टाइम को कंटिन्यूसली रनिंग करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने आज अगर आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, अगर आपने 10 दिन के बाद भी ओपन किया, ठीक है, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा डेट तो है सेम ही रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर्स में या फिर लैपटॉप्स में ऐसा इशू आता है कि अगर आपने इसको शट डाउन कर दिया और कुछ टाइम के बाद अगर आपको ओपन किया और अगर आपको टाइम का जो है मिसमैच अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको उस केस में CMOS सेल का जो है चेंज करने की जरूरत रहती है, ठीक है। ये क्या करता है काफ़ी बार रिस्पॉन्सिबल रहता है सेटिंग्स जो रहती है कंप्यूटर सिस्टम्स के उसको स्टोर करके रखने के लिए। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेमिक पैकेट फिल्टर्स फायरवॉल आर 4th जनरेशन फायरवॉल दैट वर्क्स एट। जो डायनेमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल रहते हैं वो 4th जनरेशन फायरवॉल है, ठीक है, जो कहाँ वर्क करते हैं, ठीक है, वो TCP या फिर हम लोग UDP में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। TCP का आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद होना जरूरी है, वो पता होना जरूरी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उसको हम लोग कहते हैं। UDP का क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता चुका होता गाइस, ठीक है, हमने कोर्सेज के अंदर भी पढ़ाया था और सेम भी आपको एज इट इज पूछा गया। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई डेट फॉर्मेट विद अ डे, मंथ एंड ईयर इन एक्सेल। क्या बोला गया, शॉर्टकट की क्या है, अगर हमें डेट फॉर्मेट विथ डे, मंथ एंड ईयर के साथ में एक्सप्लेन करना होगा, इसको पुट करना होगा, तो हम लोग क्या आगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग, ये शॉर्टकट की लगाएंगे तो हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस
कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर हम लोग अपर कैप लगाते हैं तो इसके लिए साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट के साथ 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं, ठीक है। इसके जगह हम लोग परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज फॉर्मेट में लगाएंगे विद नो डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। डॉलर के साइन अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, इसमें करेंसी फॉर्मेट आते हैं विद 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये आपको शॉर्टकट ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन नहीं है, ये आपको पूछा गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है, मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कनेक्टिंग पीपल एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड बफरिंग, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कनेक्टिंग पीपल, ये हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। देखिए मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का भी वो काम करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का बेसिकली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड बफरिंग, ये सारी चीज़ होती है। बफरिंग मतलब क्या होता है, जो हम लोग स्ट्रीम करते हैं उसको भी हम लोग एक टर्म से बफर कर सकते हैं। देखिए बफर हो रहा है या फिर हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज जनरली यूज़ करते हैं वो ऐसे, उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम लोग डिले हो रहा है, ठीक है। बफर हो रहा है मतलब उसको हम लोग कहेंगे वो स्ट्रीम भी हो रहा है, ठीक है, वो डिकोड होकर फेच भी हो करके आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, राइट। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर अगर हमें टू इंसर्ट अ सम फार्मूला इन अ सेल वी मस्ट, ठीक है, अगर हमें सम फार्मूला इंसर्ट करना होगा तो हम लोग इसमें से कौन सा जो है फार्मूला करेक्टली यूज करेंगे, कौन सा जो है इसमें से रूल जो है करेक्टली अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला हम लोग प्रॉपरली अप्लाई करेंगे सो दैट हम लोग सम कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करते, करली ब्रैकेट, सेल सिलेक्ट करते A1, ठीक है, इज टू A2, ठीक है, जो भी आपको सेल सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, और आप इसमें एंटर करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इज इक्वल्स टू सम इन ब्रैकेट A:A2, राइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन बॉट्स कंटिन्यूसली सेंड्स आउट दैट स्टार्ट्स ऑन अ होम पेज ऑफ अ सर्वर एंड परस्यूज ऑल द लिंक्स स्टेप वाइज। देखिएगा ऐसे ही जो क्वेश्चन है काफ़ी बार हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कराते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन बॉट, जो सर्च इंजन का बॉट है कंटिन्यूसली इट कंटिन्यूसली सेंड्स आउट दैट स्टार्ट्स ऑन अ होम पेज ऑफ अ सर्वर एंड परस्यूज ऑल द लिंक स्टेप वाइज। ये मतलब क्या है, देखिए जो स्पाइडर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे कि उसको वेब क्राउलर करके भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो है अल्टरनेट नाम जो है वेब क्राउलर रहता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेब क्राउलर। ये क्या रहता है, एक हमारा इंटरनेट बॉट रहता है, ठीक है, जो सिस्टमैटिकली ब्राउज करता है वेब को, ठीक है। टिपिकली जो है वेब को इंडेक्स करने के लिए काम में आता है जनरली, ठीक है। ये क्या करता है, सारे जो पेजेस है, ठीक है, जो यूज़र विजिट करता है, ठीक है, उसको कॉपी करके रख लेता है, उसकी जो लिंक्स है उसको कॉपी करके रखता है सर्च इंजन द्वारा। जो भी यूज़र सर्च करे, मान लो अगर आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो, ब्राउज कर रहे हो अलग अलग टाइप की, ठीक है, जितने भी आप लिंक विजिट करोगे वो सारे लिंक का इंडेक्सिंग करने का वो काम करता है, ठीक है, सारे लिंक्स को फेच करने का काम करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये जो है प्रॉपर आपको सर्च रिजल्ट दिखा सके, ओके। तो ये काम करता है स्पाइडर, जिसको हम लोग कहते हैं वेब क्रॉलर करके भी। तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है गाइस, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। और अगर आप इस साल आने वाले आरआरबी पीओ और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए कि एक्यूरेट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, तो आप जो है एक हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स को, ठीक है, कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कोर्स आता है, पूरे साल भर के लिए इसकी वैलिडिटी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इसी के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर है, सारे सेशंस रिकॉर्डेड अवेलेबल है विद ई बुक, ठीक है। ई बुक से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। हमने एब्रिविएशन से लेके स्पेशली हमने एमएस ऑफिस के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको अंदर हमने ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हो। अराउंड 12 टॉपिक्स 12 चैप्टर्स इसमें कवर अप होते हैं, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोचिफाई का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या फिर आपको जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के रखा हो वहाँ से डाउनलोड करना होगा। और इसमें आपको जो कूपन कोड है ये ध्यान में रखना होगा, स्पीड 50, ये कूपन कोड है, इसको आपको लगा के जो 499 का कोर्स है आप 249 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो विद 50% डिस्काउंट, ठीक है। ये आपके आरआरबी पीओ, क्लर्क, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, यहाँ पे आपको इससे प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। जो परीक्षा के एग्जामिनेशन में आखिरी दिनों में पढ़ते हैं जो स्टूडेंट, अभी आपका प्रीलिम्स हो क्लियर हो चुका है, मेंस एग्जामिनेशन वगैरह है, तो उसके लिए आपको काफ़ी क्विकली मदद करेगा, ठीक है। ये काफ़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है आपके सिलेक्शन के लिए। ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन से काफ़ी कबार एक मार्क्स सिलेक्शन छूट जाता है, और मैं ये नहीं चाहता 40 क्वेश्चन से आपको अप्रॉक्सीमेट नहीं तो भी 36 क्वेश्चन जो है आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके ज़्यादा भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो आप इससे समझ जाइएगा, अदर देन
बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको आने वाले प्रीलिम्स के लिए और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा तो आप हमारे इस सुपर बैंकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के जो सेशन है आपको एक ही इसमें कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो हमने प्राइस सेट करके रखा है, ठीक है, सिर्फ 599 है, पूरे साल भर के लिए हमने इसकी वैलिडिटी दे के रखी है। और इसका जो कूपन कोड है ये है हमारा बैंक 60। इस कूपन कोड को लगा के आपको फ्लैट 60% ऑफ जो है आपको मिल सकता है। ओरिजिनल इसकी प्राइस जो है 1499, ठीक है, ध्यान में रखें। इसमें इंग्लिश भी कवर होगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद एनिमेटेड वे में इसमें मैं आपने अच्छी तरीके से पढ़ा के रखा है, ठीक है। और अनलिमिटेड टाइम्स भी देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से कम्युनिकेट करके आप हमसे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन देखना होगा, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे 2 सेशन जाके देख सकते हो। क्विक रिवीजन का जो बैंकिंग अवेयरनेस का फर्स्ट सेशन था जो काफ़ी पॉपुलर है हमारा, दूसरा है हमारे पास में सुपर बैंकिंग का अवेयरनेस का 2.0 सेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा के रखे। और रिसेंटली जुलाई मंथ का, ठीक है, अब अगस्त का भी जल्दी से जल्दी आने वाला है, जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स जो है विद बैंकिंग अवेयरनेस का MCQ का ये पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके, और करंट अफेयर्स का जो सेशन था वो पार्ट 2 में भी अपलोड करके रखा है। अगर आपने इसको वॉच नहीं किया होगा तो उसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। इसकी अगर आपको ई बुक चाहिए होगा तो प्रिंटेबल ई बुक जो है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, उसमें आप स्टडी मटेरियल में जाके वो सारे ई बुक्स को वॉच कर सकते हो, रीड कर सकते हो, प्रिंट करके भी आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सेशन नहीं देखे होंगे तीनों भी तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करके रखता हूँ, वहाँ से आप जाके इसको वॉच कीजिएगा। ओके, तो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, हब वर्क्स ऑन अ विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। मैंने कोर्स के अंदर OSI मॉडल डिटेल में पढ़ाया गया, ठीक है। OSI मॉडल में कितने लेयर्स रहती है, 7 लेयर्स रहते हैं, और उस 7 लेयर में अलग अलग क्या क्या आपको जो है इंपॉर्टेंट लेयर्स में कौन से फंक्शनिंग होती है वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ना होगा। तो जो हब वर्क करता है, ठीक है, जो हब वर्क करता है, ठीक है, वो फिजिकल लेयर में वर्क करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। OSI का फुल फॉर्म भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि वो फुल फॉर्म क्या है करके, तो वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI, ये आई का जो स्टैंड होता है वो होता है इंटरकनेक्शन करके। इसमें 7 लेयर रहती है जो आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is a program that appears on or pretends to be a genuine application but actually causes damage to the executable files on the computer। क्वेश्चन को हिंदी में समझा दो सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में। क्या बोला गया कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपियर करता है या फिर उसको खुद को दिखाता है कि वो काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है, लेकिन वो एक्चुअली डैमेज करता है हमारे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहती है कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रोजन हॉर्स का, ठीक है, काफ़ी बड़ा वायरस रहता है, ठीक है। ये हालांकि ज़रूर ये जेन्युइन दिखता है, लेकिन ये एक टाइप ऑफ मैलिशियस कोड या फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो खुद को लेजिटिमेट दिखाता है लेकिन वो पूरे कंप्यूटर का आपका कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेनी ईमेल सिस्टम यूजेस डैश प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, ठीक है। अलग अलग टाइप की ईमेल सिस्टम जो है इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, वो ईमेल सेंड करने के लिए, ध्यान में रखिएगा, ईमेल सेंड करने के लिए एक सर्वर से अनदर सर्वर के लिए, सर्वर पे ईमेल्स भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का वो इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जाता है, मैसेजेस सेंड किए जाते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर की ओर। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरफेस यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो इंटरफेस है जिसको प्रिंटर को हमारे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा वो है हमारे पास में वाईफाई, USB, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। इसके माध्यम से हम लोग हमारे प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरफेस की मतलब क्या है, इंटरफेस मतलब अगर हमें दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरफेस, या फिर जो हमारा कम्युनिकेशन मोड रहता है, तो हम लोग वाईफाई के द्वारा भी आजकल प्रिंट आउट कर सकते हैं। वाईफाई प्रिंटर्स भी अवेलेबल है, USB प्रिंटर्स भी रहते हैं, सीरियल पोर्ट्स भी है, पैरेलल पोर्ट्स भी है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड के और जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंस्टॉलिंग एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड स्टीलिंग इंटरनेट यूजेज डेटा एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इट इज नोन एज। ये जो कंप्यूटर के वायरसेस और ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस आपको जो है ना मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा के रखे गए, ठीक है, जिसमें हैकर्स वगैरह क्या रहते हैं, अलग अलग स्पाईवेयर, एडवेयर, मालवेयर क्या होता है, ये मैंने डिटेल में पढ़ा है उस कोर्स के अंदर। उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन लेके भी जा सकता है और एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दे भी सकता है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, देखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया,
एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, बिना यूज़र के नॉलेज के, ठीक है, यूज़र बेसिकली यूज़र को पता ही नहीं होता कि ये हमारा अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो इंटरनेट यूजेस डाटा और सारे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाई करना मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर निगरानी करना, उसे बिना बताए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पाई करना, ठीक है। तो स्पाईवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो यूज़र को बिना बताए इंस्टॉल हो जाते हैं और वो यूज़र के जो इंटरनेट डेटा यूज है या फिर उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्पाई करते रहता है, ठीक है, और उसकी तरफ वो भेजते रहता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फॉर चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ अ टेक्स्ट क्लिक ऑन द डैश टैब, ठीक है। पूछा गया है अगर स्पेलिंग और ग्रामर हमारे टेक्स्ट का चेक करना होगा तो हम लोग कौन से टैब पे क्लिक करेंगे गाइस, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे रिव्यू टैब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से आपको आने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट के जो टैब्स रहते हैं ना ऊपर, ठीक है, जैसे हमारे पास में पहला रहता है होम टैब, ठीक है, देन रहता है हमारे पास में इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इस तरीके से। अगर हम लोग पीपीटी की बात करें, वर्ड के अलग रहते हैं, हमारे एक्सेल के अलग रहते हैं, तो उस टैब के अंदर कौन से ग्रुप्स बनाए गए। जैसे अभी हमारे पास में ये जो ग्रामर और टेक्स्ट का जो ग्रुप रहता है, ठीक है, किसके अंदर रहता है, रिव्यू टैब के अंदर रहता है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी होता है, ये हमने काफ़ी अच्छी तरीके से MS ऑफिस के पार्ट में कवर करा है। और आपको एक बार लैपटॉप ओपन करके 3 चीज़ें कर लेनी गाइस, ठीक है। एक तो आपको सबसे पहले वर्ड, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरी बात आती है एक्सेल को आप अच्छी तरीके से ओपन करके उसमें कौन से जो ग्रुप है, जैसे कि ग्रामर हो गया, थेसारस टूल हो गया, ठीक है, फॉन्ट का ग्रुप हो गया, पैराग्राफ का ग्रुप हो गया, कौन से टैब के अंदर आता है एक बार देख लीजिएगा, उसको 2-3 बार वॉच कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है उनको मैं ई बुक में भी सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बोला गया। सी है, C++ है, जावा है, कोबोल है, लेकिन A+ ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि इसमें से कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ आई प्रेस Alt+Tab इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज व्हाट विल इट डू, ठीक है। अगर हम लोग Alt+Tab जो है MS माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है गाइस, ये जो है जो हमारे ओपन एप्लीकेशन है उसके बीच में स्विच करता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये अगर आपके अलग अलग विंडोज़ है, ठीक है, ऐसा एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है, और इसमें सारे जो है आपके रिसेंटली जो ओपन किए गए प्रोग्राम्स में दिखा देता है। अगर आप Alt+Tab के बटन प्रेस कर देते हैं, एक तो स्विच करते जाता है। आप ज़रूर इसको प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखिएगा, सो दैट आपको क्वेश्चन को रटने की या फिर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इससे आपको क्या होता है कि अलग अलग आपको मेथोडोलॉजी समझ में आती है, ओके। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट साइट्स यू हैव विजिटेड और मे इवन कंटेन द क्रेडेंशियल टू एक्सेस द साइट। क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइट्स यू हैव विजिटेड, इसमें से कौन से कंपोनेंट के अंदर आपके जो भी साइट्स आपने विजिट किए या फिर आपके जो क्रेडेंशियल है, ठीक है, उस साइट को एक्सेस करने के लिए वो स्टोर्ड रहते हैं, वो रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कुकीज़ गाइस, ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी कबार जो है वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे अलाउ कुकीज़ करके आता है, यहाँ पे ऐसा आपको टैब आता है, यहाँ पे आप लोग येस या फिर नो को क्लिक करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है तो आपके जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं, आप किस तरीके से साइट्स को एक्सेस करते हो, कौन सी चीज़ें देखते हो, ये सारी कुकीज़ के अंदर ही एम्बेड की जाती है, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड्स नो होस्ट टू वर्क। इसमें से कौन सा एक इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम है जिसको कोई भी होस्ट की जरूरत नहीं रहती उसको वर्क करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं वर्म। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्म, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये हमारा उसके जो खुद की कॉपीज है वो स्प्रेड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ये बात ध्यान में रखें। ये रिप्लिकेटिंग है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर बनता है, ठीक है। वर्म कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, वो खुद की डबल कॉपीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है, बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के, ध्यान में रखिएगा, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये रिप्लिकेटिंग है या नहीं है ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है इस साल, तो वो बात ध्यान में रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट अ नंबर सिस्टम। इसमें से कौन सा नंबर सिस्टम का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है, ठीक है। सिंपल है गाइस, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको बता के रखा, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कैशे। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बाइनरी बताया था, बाइनरी का बेस कितना रहता है, इसका बेस रहता है 2, ऑक्टल का बेस कितना रहता है 8, ठीक है, डेसिमल का रहता है हमारे पास में 10,
ठीक है, हेक्साडेसिमल का रहता है 16, ठीक है, हेक्साडेसिमल का यहाँ पे 16 रहता है। कैशे जो है, ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम का कोई प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है गाइस। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among these is the first web-based email service which was founded in 1996? 1996 में फाउंड होने वाली पहली वेब-बेस्ड ईमेल सर्विस कौन सी है? तो वो है हमारी हॉटमेल। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। आई होप को समझ में आया होगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रेड लाइन इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। आपने देखा होगा कभी भी आप अगर आप लिखते हो, ठीक है, एरर का अगर अपने स्पेलिंग ला एरर अगर आपने लिखा ऐसा एरर, तो होता क्या कि एरर का स्पेलिंग तो ERROR है, ठीक है, लेकिन आपने ERRAR लिखा है यहाँ पे, तो क्या होता है इसके नीचे ऐसा इस तरीके से लाइन आ जाती है, ठीक है। तो वो हमें क्या बताता है कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ रहा है, ठीक है, तो वो हमें बताता है स्पेलिंग एरर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA। ये सेम आपको बताया था इस कोर्सेज के अंदर, और जो आपको सेम क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। उसका है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ऐसे फुल फॉर्म्स के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन 100% डिपेंडेंट है आपके एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2007 वेयर कैन यू फाइंड द चार्ट्स ग्रुप। MS Excel 2007 में चार्ट्स ग्रुप आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? वो इंसर्ट टैब में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स ग्रुप जो है आपको देखने को मिलता है। ओके, MS Excel 2007 में वेयर यू कैन फाइंड द चार्ट्स ग्रुप। अभी आप देखो, अभी तक आपको 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए टैब्स के ऊपर, ठीक है। तो जो चार्ट ग्रुप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंसर्ट टैब के अंदर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जरूर इसको एक बार एग्जामिनेशन से पहले मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप आपके लैपटॉप को ओपन करके देखिएगा। नहीं होता होगा, लैपटॉप क्या एक्सेसिबल है, आप तो हमारे ई-बुक से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, कौन से टैब में कौन से ग्रुप आते करके। 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लोगे ना गाइस, तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी ईजी है, जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है। और MS ऑफिस को ही अच्छी तरीके से टारगेट करना होगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोकेमॉन गो, ये जो गेम है ये क्या यूज करता है? ये जो है ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, या फिर हम लोग कहते हैं AR, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास में AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके जो है पोकेमॉन गेम जो है ये हमारा बेस्ड था, उसके ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिटकॉइन यूजेस विच टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ओके, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता क्या है, ये एक डिजिटल फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। हर एक बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है, ये पूरा जो है सिक्योर और डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मेंटेन रखता है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिक्योर रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसके डुप्लीकेट हो सके, या फिर जितने हमारे पास में बिटकॉइंस अवेलेबल है उसमें आप डुप्लीकेट कर सको, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे या फिर हम लोग लेजर पे और डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, जो नोड्स टू नोड्स से शेयर्ड रहता है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। किसी को भी एक बिटकॉइन ट्रांसफर करना है तो सबके यहाँ पे परमिशंस रहती है, ठीक है। सबके जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करते हैं, तभी एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में हमारा बिटकॉइन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, ठीक है। इसमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल जो है ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो है हमारा SMTP। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्वर प्रोटेक्ट्स वेब सर्वर फ्रॉम अटैक एंड कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बेनिफिट। इसमें से कौन सा जो सर्वर है, ठीक है, वो अटैक से ये प्रोटेक्ट करता है और ये हमारा परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, तो वो है हमारा रिवर्स प्रॉक्सी गाइस, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी, मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया, इसी के जस्ट 2 सेशन पहले मैं आप जाके देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है इसको, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर आर देयर इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में कितने तरीके के प्लेस होल्डर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वो है हमारे पास 2 तरीके के। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तो ऊपर रहता है हमारे जहाँ पे हम लोग टेस्ट डालते हैं, एक तो रहता है हमारे पास बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। तो इसका एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3rd जनरेशन कंप्यूटर। इसमें से कौन सा 3rd जनरेशन कंप्यूटर है? तो वो है हमारा हनीवेल 6000। ये हमारा 3rd जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, अब जनरेशन के ऊपर सबसे पहला ही जो बेसिक सेशन लिया था मैंने आपको कवर करा के रखा है, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल्स बनते हैं, जैसे आपको ये पूछा गया था प्रीवियसली, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटर हैज अ डैश कैपेसिटी, रिपीटर में रीजनरेटिंग कैपेसिटी रहती है, रीजनरेटिंग कैपेसिटी रहती है। देखिए होता क्या है, काफ़ी कबार जो है रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको वाईफाई बूस्ट करना होगा, मल्टीपल रूम्स आपके पास, यहाँ पे अगर आपने वाईफाई लोकेट करके रखा होगा, अगर कॉर्नर के रूम तक आपको वाईफाई नहीं आता तो यहाँ पे सेंट्रलाइज एक रिपीटर लगाया जाता है जो उससे सिग्नल रिसीव करके इसको रीजनरेट करता है, सो दैट सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है बूस्टअप रह सके। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में गाइस, ठीक है, डैश इज व्हेन द डिवाइस गोज इनटू पैसिव मोड और लो पावर मोड, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जब भी हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा डिवाइस है लो पावर या फिर पैसिव मोड में चले जाता है, ठीक है, लो पावर मतलब ये पावर ऐसा नहीं कि उसकी पावर जीरो होगी, वो पावर कंज्यूम कर रहा है लेकिन एकदम जीरो पावर मोड या फिर हम लोग कहेंगे लो पावर मोड में, पैसिव मोड में चला जाता है, लेकिन स्टिल अगर हम लोग इसको एक्टिवेट किया तो वो शुरू हो सकता है इंस्टेंटली, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लीप मोड गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा एक फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम क्वेश्चन मैंने कवर कराया था गाइस, सेम पूछा भी गया था आपको, तो वह है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज यूज टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम से बारे में जो हमें या फिर हमारा हम लोग कहेंगे कि इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस का जो यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम, तो हम लोग कहेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा गाइस, बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं, बायोसिंथेसिस भी नहीं और बायोसाइंस भी नहीं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन में पढ़ते आप इसको करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is a signal emitted by a hardware or software when a process और एन इवेंट नीड्स एन इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। एक देखिए हम लोग कह के अगर हमें एक इमीडिएट अटेंशन चाहिए, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग इंटरप्ट करते हैं। उसी तरीके से सेम जो है यहाँ पे कंप्यूटर में भी रहता है। अगर मान लो एक हार्डवेयर के द्वारा सिग्नल, एक या फिर सॉफ्टवेयर के द्वारा ऐसे इंटरप्ट आता है, एक सिग्नल आता है जो उसके जो करंट प्रोसेस है कंप्यूटर के, जो इवेंट चल रहा होगा उसको ब्रेक कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड इंटरप्ट का, ठीक है। उसमें ट्रैप इंटरप्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, उसके भी प्रायोरिटीज भी रहते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल में नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। बेसिकली उसका नाम ही पूछा था तो वही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंटरप्ट। एक जो मैं आपको बताता हूँ EPFO के जो एग्जामिनेशन हुई थी गाइस प्रीवियसली, जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे पूरे 19 क्वेश्चन जो हमने एज इट इज पढ़ाए थे वो एस्पिरेंट ने अटेम्प्ट करके सिवाय एक क्वेश्चन के, और वो एक क्वेश्चन कौन सा था मैं आपको बता दूँ, वो था हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो आपको क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ऊपर था, या फिर हमारे पास में टूस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी मैंने कवर करा के रखे हैं, ठीक है, तो आपको एक्यूरेट पूरे के पूरे अटेम्प्ट हो सके। तो इसी तरीके से काफ़ी कबार ये जो क्वेश्चन बनते गए आपको रैंडमली बन जाते हैं, ठीक है। 2023 में भी इस तरीके से नए क्वेश्चन को फ्रेम अप करके पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एल्गोरिदम इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पेजिंग फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा जो एल्गोरिदम है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का पेजिंग यूज़ करते हैं फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, वो हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ये रहता है हमारा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर इन MS वर्ड, ठीक है। अगर पिक्चर को इंसर्ट करना है, टेबल को इंसर्ट करना है तो सिंपली ध्यान में रखिएगा इंसर्ट टैब का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो टेक्स्ट को इंसर्ट करना होगा, ओके। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन घुमा फिर के पूछा जाता है, लेकिन अगर अपने कॉमन सेंस अगर इसमें लगाए या फिर हम लोग के अगर आप एक बार भी पढ़ चुके होंगे तो उसका करेक्ट आंसर आप आसानी से मार्क कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 इज द आस्की वैल्यू। जो 65 जो है ये आस्की किसके आस्की वैल्यू है, ये हमारे ए लेटर के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका टेबल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड करा दूंगा, ये डायरेक्टली स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके साथ आपको जो है लेटर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसके बाद 65 जो है ए के लिए आता है, 66 के लिए आता है बी गाइस, ठीक है, और 60 ठीक है 67 के लिए आता है सी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। एंड द लास्ट 40th क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो था कि डिफॉल्ट फॉन्ट जो है MS Excel में वो कौन सा होता है, वो होता है कैलिब्री, ठीक है। ये जो कैलिब्री एक फॉन्ट टाइप होता है, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे फॉन्ट लगा के रखा, ये जो कोचिफाई यहाँ पे लिखा है, इसका जो फॉन्ट है कोचिफाई का वो अलग है। जिस तरीके से आप करली अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि EXCEL इस तरीके से ये जो फॉन्ट हो गया, या फिर आपने इस तरीके से लिखा, ठीक है,
ये जो है हमारे पास में अलग अलग फॉन्ट्स के टाइप होते हैं जो, लेकिन डिफॉल्ट फॉन्ट अगर आपने ओपन करते हैं एक्सेल में तो आपको कौन सा दिखाई देगा, वो कैलिब्री रहता है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये थे हमारे कंप्लीट 40 क्वेश्चन जो आपको 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस। ठीक है, आई होप आपको सेशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आऊंगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जिसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। क्वेश्चन क्या है, विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे तो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के फर्स्ट स्लाइड पे आप आ जाओगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, आई होप आपको सेशन समझ में होगा। हमारे कोचिफाई चैनल को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा और प्रीवियस सेशन को यहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हो क्लिक करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब टू और कोचिफाई चैनल, कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज मुझे कम्युनिकेट करके पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हुए हमारे नेक्स्ट सेशन में।